साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और आज जो है नगर निगम जो कोटद्वार नगर निगम 2018 में बनाया गया था, आज उसका प्रथम कार्यकाल पूरा हो गया है। और पार्षद गणों को महापौर कोटद्वार श्रीमती हेमलता नेगी जी के द्वारा विदाई समारोह और नगर निगम के द्वारा पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया है। और एक अच्छा माहौल जो राजनीति में होना चाहिए, आज के सब लोग आपस में बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे को गले मिलकर सब ने अपने कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। जो गिले शिकवे हैं आपस में, उनको भूलने का आह्वान किया। और आज जो है नगर निगम जो पहला कार्यकाल है वो पूर्ण हो गया है। और व्यवस्था जो है अब प्रशासन के पास, जिलाधिकारी पौड़ी 2 तारीख को आएगी, 2 तारीख को पूरी 2 तारीख को। हाँ, 2 दिसंबर से जो है यहाँ पे जिलाधिकारी के अंडर में नगर निगम आ जाएगा। और इस समय जो है हमारे साथ में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और जुझारू नेता हैं। और नेता अपने आप में बहुत कुछ विजन रखता है। तो ये गुड्डू सिंह चौहान जी हैं और ये पार्षद पति हैं और पूर्व में सभासद भी यहाँ पर रह चुके हैं। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा चौहान इस प्रथम कार्यकाल में नगर निगम में पार्षद रही हैं। क्या कहेंगे, आज आप नगर निगम का प्रथम कार्यकाल पूरा हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं। राज्य की सरकार चुनाव से डर रही है, घबरा रही है। राज्य में निकाय चुनाव कराना नहीं चाहती और इसलिए नहीं कराना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और क्योंकि निर्वाचित बोर्ड था और निर्वाचित बोर्ड का चार्ज निर्वाचित बोर्ड को ही मिलना चाहिए था नियमानुसार, लेकिन लीलापोती करके और तमाम ये जो संभावनाएं थी, और राज्य की सरकार पूरी तरह विफल होने का मतलब है कि आप चुनाव कराना नहीं चाहते, आप इलेक्शन हार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। इस निकाय के जो इस समय वर्तमान में 2 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसी को लेकर के देख लीजिए, क्या राज्य की सरकार के पास इतना समय या इतनी संभावनाएं नहीं थी कि वो राज्य में निकाय। मेरा एक सवाल है, गुड्डू सिंह चौहान कोटद्वार में एक जागरूक नेता है, जन सरोकारों से जुड़ा है, बचपन से राजनीति के मैदान में है, स्पोर्ट्स के मैदान में रहा है तो वहाँ भी सफलता हासिल की है, राजनीति के मैदान में रहा है तो यहाँ पे सभासद बने और बहुत कुछ धरातलीय नेता हैं। तो गुड्डू सिंह चौहान जैसे लोग कोटद्वार नगर की बेहतरी के लिए, कोटद्वार नगर निगम की बेहतरी के लिए, यहाँ के जन कल्याण के लिए क्या आपके पास क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, राज्य में जब कांग्रेस की सरकार आई तो जन कल्याण योजनाएं तमाम चलाई, चाहे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे दूसरे कोई कांग्रेस के मुख्य ND तिवारी जी ने बड़े काम यहाँ पर किए। और हम लोग अगर आते हैं, अगली बार चुनाव होते हैं और हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम नए तरीके से इस निगम को चलाने का काम करेंगे और व्यापारियों को, नौजवानों को यहाँ को राहत देने का काम करेंगे। मैं गुड्डू सिंह चौहान जी आपके सामने 4 प्रमुख जो बहुत जटिल समस्याएं हैं उनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गुड्डू सिंह चौहान जी, कोटद्वार नगर निगम बन गया, लेकिन कोटद्वार एक टापू बनकर रह गया। आज आपका रामनगर नहीं जुड़ पाया है। इस समय केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पड़ोस में भाजपा की सरकार है। और ये आपको मैं क्लियर बता दूं कि लैंड जी की सड़क जो है, ज़मीन की सड़क तो जाने वाली नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि राजा जी पार्क और जिम कॉर्बेट पार्क में लैंड सड़क नहीं जाएगी। सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास है एलिवेटेड सड़क का, और एलिवेटेड सड़क कम से कम 30 किलोमीटर की बनेगी, तभी जाकर के आप रामनगर टू चीला या हरिद्वार को जोड़ पाएंगे। तो और समस्याएं बहुत हैं कोटद्वार में आपकी जो हैं। अभी तक आपका जो क्या कहते हैं, ये कूड़ा निस्तारण केंद्र है, उसके लिए जगह हल्दू खत्ता में थी लेकिन वहाँ नहीं गया। बस्ती के स्पोर्ट्स मैदान जहाँ स्टेडियम हमारा है, उसके बीच में कूड़ा केंद्र है। बच्चों को कितना अफेक्ट होगा उससे। मुक्तिधाम में गर्मियों में जा नहीं सकते, वहाँ पर मक्खियाँ हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं कोटद्वार नगर निगम के सामने हैं। और आप एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको पता है कौन से वार्ड में क्या समस्या है, क्योंकि बचपन आपका यहाँ बीता है।
पूरी लाइफ आपने कोटद्वार को दिया है, क्या इसमें आप देखिए, राज्य की सरकार यदि मन भावना से काम को करे तो रोड, एलिवेटेड रोड भी बन सकती है। मैं आपके सवाल का ये जवाब देना चाहता हूँ कि 2003 में जब माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी मंत्री थे, उस समय लालढांग चीलर खाल मोटर मार्ग के लिए एलिवेटेड रोड बनने की बात हुई थी और उन्होंने प्रयास भी किए थे और वो अपने प्रयास में सफल भी हुए थे, लेकिन तब तक सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से लालढांग चीलर खाल मोटर मार्ग को नकार दिया। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की विफलता समझता हूँ कि धरातल पर काम करने की इच्छा शक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में होती तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, ठीक है भाजपा नहीं कर रहे काम तो, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस है। कांग्रेस के लोगों को क्या इस पे एक तीखा आंदोलन कोटद्वार के जनता के हित में, कोटद्वार के विकास के हित में, पर्यटन के हित में, 2 मंडलों को अभी तक हमारी सड़क कोई है नहीं जोड़ने वाली, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, और कोटद्वार तो बहुत पिछड़ता चला गया क्योंकि अभी सतपुली से लेके ब्यास चट्टी के लिए डबल लेन की सड़क बन रही है, तो सतपुली से उधर से कोई आएगा नहीं, गुमखाल का भी व्यक्ति यहाँ कोटद्वार नहीं आएगा। ऐसे में कोटद्वार की क्या स्थिति होगी? देखिए, कोटद्वार की स्थिति खराब होने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में बड़े भाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कूड़े के लिए 50 बीघा जमीन नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार। आखिर क्या जताना चाहते हैं? आपका सिवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह नहीं है। आप जगह, जिस दिन राज्य का निर्माण हो रहा था उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थे, उस दिन इनको याद नहीं आया कि हमको जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। आज सिवर लाइन के लिए आपको जगह नहीं। और आपको एक बात और बताऊं, 2003 में सिवर पुनर्गठन योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया था जिसे राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। उस समय माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी पेयजल मंत्री थे। सिवर पुनर्गठन योजना दुगड्डा कोटद्वार, वो उस समय 100 करोड़ के आसपास की थी और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। राज्य की जैसी सरकार बदली, पूरा काम बदल दिया गया। तो मेरा तो आपसे निवेदन रहेगा कि राज्य के जनप्रतिनिधियों को कोटद्वार की उपेक्षा नहीं करें। और आज अगर सबसे ज़्यादा उपेक्षित कोई है पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे राज्य के अंदर कोई सबसे ज़्यादा उपेक्षित है तो वो कोटद्वार शहर है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल चौकीदार की तरह डंडा लेके खड़े हैं। सबसे जो है आज भी जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस डंडा लेकर खड़ी है चौकीदार की तरह, और हम पूरी तरह विपक्षी भूमिका निभा रहे। सड़क से लेकर सदन तक हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता बिल्कुल राज्य की सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ। गुड्डू सिंह चौहान कोटद्वार में अब कोटद्वार के विकास को लेकर के, कोटद्वार जो पिछड़ता जा रहा है, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम सत्ता में तो है नहीं, पावर में हम नहीं है, पावर में भारतीय जनता पार्टी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम कर सकते हैं। आंदोलन के रूप में क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल आंदोलन, हमारी पार्टी बराबर आंदोलन कर रही है और आंदोलन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। ये थे हमारे साथ गुड्डू सिंह चौहान, उन्होंने बिल्कुल दमखम के बात रखी है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में अपना दायित्व निभा रही है और जो भी जन विरोधी कृत्य जो भाजपा के हैं, सत्ता के हैं, सत्तासीन पार्टी के, जो कोटद्वार को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, उपेक्षा की जा रही है कोटद्वार की, इसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष का बिल्कुल बजाते हुए आंदोलन जारी करेगी और मजबूत जो इरादे हैं उसके साथ कांग्रेस आगे कदम बढ़ा रही है। देखिए, 41 मजदूरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज श्रेय लेने का काम कर रही है। 41 मजदूरों को निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया, इस देश की जो एजेंसियां हैं उन्होंने किया, उन नौजवानों ने किया, उन मजदूरों ने किया है। और भाई लूट रहे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। तो ये राजनीतिक लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। हम तो करते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं कि जिनके आशीर्वाद से आज 40-41 मजदूर बाहर निकल गए। तो आपके जो लीडर हैं राहुल गांधी जी ने, उस पर तो कोई बयान ही नहीं आया उनका उस पर कि भाई 41 मजदूर फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? तमाम हमारे नेता, यशपाल आर्य जी वहीं थे, सूर्यकांत धस्माना जी वहीं थे, लेकिन उस पर हमारे वहीं थे जी। तो इस तरह की आपदाओं पर भविष्य में जो घटनाएं होंगी तो उस पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है? जिम्मेदार है। अगर सुरंग में मजदूर फंसे हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों उनका सही तरीके से वो नहीं किया और अब श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। उसको एजेंसियों ने निकाला है मजदूरों को, भारतीय जनता पार्टी के धामी जी ने नहीं निकाला, मोदी जी ने नहीं निकाला। वो तो एजेंसियां जो काम कर रही थी उन्होंने उनको बाहर निकाला। मैं तो एजेंसी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सरकार को इसलिए कि कम से कम जागे, मजदूरों को निकालने का काम तो किया। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा मजदूरों को लेकर, लेकिन ये काम अगर सही समय पर जागे होते तो ऐसा होता ही नहीं।
तो ये गुड्डू सिंह चौहान जी का कहना है कि सरकार ने देर से जाके लेकिन अच्छा प्रयास किया है और इस तरह की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और तमाम जो लोग जनता के सरोकारों से जुड़े हैं उनका दायित्व बनता है कि आपदाओं में उन आपदाओं को दूर करने का कार्य किया जाए।